हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ चौथ माता की कहानी। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा और बहू थे। उनकी बहू का नियम था कि पहले वह सबको भोजन कराती, उसके बाद स्वयं भोजन करती थी। उनकी एक पड़ोसन रोज उनके घर आती और रोज पूछती कि तुम्हारे घर पर क्या बना। तो बहू रोज उससे यही कहती कि ठंडो बासी भोजन। एक दिन बहू ने बहुत सारे पकवान बनाए और घर के सभी लोग भोजन करने बैठे। तो उसके पति ने विचार किया कि देखते हैं कि आज पड़ोसन आती है या नहीं, और आकर पूछती है तो क्या जवाब देती है ये। घर के सभी लोगों ने बैठकर एक साथ भोजन कर लिया। और आज भी पड़ोसन घर पर आई तो उसने पूछा कि आज तुम्हारे घर पर क्या बना है। फिर बहू ने कहा कि ठंडो बासी भोजन। तभी सेठ के बेटे ने सोचा कि हो ना हो कोई बात तो है जिससे मेरी पत्नी पड़ोसन से ऐसा कहती है। तो उसने उसकी पत्नी से पूछा कि तुम रोज पड़ोसन से ऐसा क्यों कहती हो कि ठंडो बासी भोजन खाया, जबकि आज तो हम सभी ने मिलकर एक साथ बैठकर कई प्रकार के पकवान खाए हैं। तब उसकी पत्नी ने कहा कि हम लोग जो भी खा रहे हैं वो अपने बाप दादा की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताज़ा भोजन कर रहे हैं। फिर पति ने अपनी पत्नी की बातों पर विचार किया और उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा अपने पास तो इतना धन है, तू शहर क्यों जाना चाहते हो। माँ के मना करने पर भी बेटा ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय अपनी पत्नी से कहा कि मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर नहीं आऊं, तुम चूल्हे की आग बुझने मत देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरा पति संकट में तो नहीं है। जल्दी से पड़ोस से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा विचार करके बहू पड़ोस में गई और वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत व पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा कि थोड़ी देर में आकर आग ले जाना। तब बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप क्या कर रही हो। तब पड़ोसन ने कहा कि मैं चौथ माता का व्रत कर रही हूँ। बहू ने कहा कि आप ये व्रत क्यों करती है, इससे क्या मिलता है। तब पड़ोसन ने कहा कि चौथ माता के व्रत व पूजन करने से अन्न व धन व लक्ष्मी मिलती है और अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। पड़ोसन की ये बातें सुनकर बहू का भी मन हुआ कि वो भी चौथ माता का व्रत करे, और बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई और व्रत के दिन गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करने लगी। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गई। चौथ माता ने उस बहू के पति को स्वप्न दिया कि साहूकार का बेटा, तू जागे या सोवे, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तब साहूकार के बेटे ने कहा कि मैं अभी के अभी कैसे जा सकता हूँ, अभी तो मेरा हिसाब किताब बाकी है। एक बार हिसाब किताब चूकता हो जाए मैं तब जाऊँगा। तब चौथ माता ने कहा कि तू दुकान खोलकर बैठ जा, तेरा हिसाब किताब चूकता हो जाएगा। अब तो जैसा चौथ माता ने कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में काला नाग फन फैलाकर बैठ गया और साहूकार बेटे से कहने लगा कि आज तो मैं तुझे ढसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज ही तेरी उम्र पूरी हो गई। तब सेठ के बेटे ने कहा कि आज मुझे चौथ माता ने सपना दिया है तो मैं अपनी पत्नी से मिलने अपने घर जा रहा हूँ। वह मेरी पत्नी चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा। नाग ने कहा कि तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ कि तभी तुम्हें मैं जाने दूंगा। अगर तुम लौटकर नहीं आए तो मैं तुम्हारा घर आकर तुमको ढस लूंगा। इस प्रकार वो सर्प को वचन देकर अपने घर पहुंच गया। घर पर सभी हंसी खुशी उसका स्वागत किया और सब लोग भोजन करने बैठ गए। साहूकार का बेटा बहुत उदास था। उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या हुआ है, तुम उदास क्यों हो। तब पति ने काले नाग वाली सारी बात अपनी पत्नी को बता दी और पति ने कहा कि यदि मैं उसके पास नहीं गया तो वह घर आकर मुझे ढस लेगा। पत्नी बहुत ही चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ मत, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 सीढ़ियाँ
पर पहली सीढ़ी पर रेत और दूसरी सीढ़ी पर इत्र और तीसरी सीढ़ी पर गुलाल और चौथी सीढ़ी पर कंकुश केसरी, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीचा और सातवीं पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार 7 सीढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर सीढ़ी पर चढ़ने लगा। पहली सीढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि किसी सेठ की बहू ने बहुत ही आराम तो बहुत दिया है, परंतु मैं वचनों से बंधा आया हूँ, तो मैं उसके लड़के को अवश्य ढसूंगा। इस प्रकार 7 सीढ़ियां पर वह आराम करता हुआ और कहता हुआ कि ढसूंगा जरूर। कमरे में जाने ही वाला था, तब चौथ माता ने विचार किया कि अगर मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म, कर्म, व्रत और पूजन कौन करेगा, कौन पूजा करेगा। तो अब तो गणेश जी और चंद्रमा और चौथ माता ने उसको बचाने का विचार किया। चंद्रमा ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को काट दिया और ढाल से ढक दिया। और बहू भी थकी हारी थी तो सो गई। सुबह हुई तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ ने उन्हें उठाने गई और माँ ने 7 सीढ़ियों पर जो कुछ भी देखा तो वह बहुत घबरा गई और बेटा और बहू को आवाज़ लगाने लगी। बेटा बहू उठे तो देखा कि ढाल और तलवार वहाँ पड़ी थी। जब बहू ने ढाल उठाकर देखा तो काला नाग मरा हुआ पड़ा था और बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म करने से हमारी रक्षा हुई। तो भगवान गणेश और चौथ माता ने हमारी रक्षा की। तो है चौथ माता, जैसे आपने सेठ के बेटे की बहू के सुहाग की रक्षा की, वैसे सभी के सुहाग की रक्षा करना और अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो फ्रेंड्स, ये थी चौथ माता की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ये चौथ माता ज़रूर से लिखे। वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।